नमस्कार, मैं संजय सिन्हा और हमारे साथ हैं आज बातों बातों के इस श्रृंखला में बहुत ही खास मेहमान आप बताइए कौन है आपके मेहमान। दीपशिखा सेठ। ये नमस्ते। बहुत मतलब कि डिमांड में थी। हमारे लोग, हमारे परिजन, हमारे चाहने वाले ये चाह रहे थे कि संजय सिन्हा, आपने बहुतों का इंटरव्यू कर लिया, संजय सिन्हा ने संजय सिन्हा का ही इंटरव्यू कर लिया, फिर दीपशिखा जी कहाँ पर हैं? तो आपके सामने मुखातिब हैं दीपशिखा सेठ। जी नमस्ते आप सभी को और बहुत ढेरों प्यार। थोड़ा ज़ोर से बोलिए मैडम, ऑडियो ठीक आप से। सभी को, सभी परिजनों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। चलिए, आपको प्यार भी मिल गया, प्रणाम भी मिल गया। और दीपशिखा जी से हमारी बातचीत जो है सो आज जारी करते हैं। बहुत ही खास, बहुत इनको राज़ी करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये कैमरे के सामने बहुत कम आना चाहती हैं और नॉर्मली मैंने देखा है कि कैमरे से दूर रहना चाहती हैं। ये पीछे रहना चाहती हूँ। पीछे रहना चाहती हैं, कैमरे के पीछे रहना चाहती हैं। मेरी बहुत मदद करती हैं जब मैं शूटिंग पर होता हूँ, कोई शूट करता हूँ। तो जब मैं टीवी न्यूज़ चैनल में काम कर रहा था तब भी काफ़ी मदद करती थी, मतलब तब वो मुझे ड्यूटी करने देने में बहुत मदद करती थी। और अभी जब मैं यूट्यूब पर आपके सामने आता हूँ तो उसमें मेरी बहुत मदद करती हैं। एक बात बताइए आप। जी नहीं, ये थोड़ा फॉर्मल टाइप का लग रहा है, थोड़ा हम लोग इनफॉर्मल हो जाते हैं। एक बात बताओ हाँ बताओ। कि तुमको कैमरे से क्या तकलीफ़ है? मुझे लगता है जो एक कॉमन पर्सन को होती है उतनी ही तकलीफ है। थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि आपका सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, आपका आपका स्क्रूटनी हो गई। स्क्रूटनी हो गई और रिकॉर्ड हो गया। अरे आज के ज़माने में अपने टेक्नोलॉजी पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, वो मेरे ख्याल से आते आते ही आएगा। किस तरह का, मतलब कैमरे के सामने आने में तो मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, कैमरे पे क्या होता है? जो चीज़ नहीं की होती है वो करने में थोड़ा टाइम लगता है। कोई भी काम हो, खाना बनाना तुम तो हो पत्रकार रही हो चाहे। इंडियन एक्सप्रेस में, तुम्हें पर तर... मैं टीवी जर्नलिज्म में नहीं थी ना, मैं प्रिंट मीडिया में थी। तो चाहे वो खाना बनाना हो, गाना गाना हो, या कुछ भी काम आप जब नया करें, पेंटिंग करें, तो आप बहुत कॉन्शियस रहते हैं। तो धीरे धीरे जब आपका हाथ बैठ जाता है तो आप धर 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 सारा काम कर तो लेते हैं। हाथ बैठ जाएगा जब आप कॉन्शियस रहेंगे, डरेंगे तो वो काम शुरू ही कैसे करेंगे? हाँ बस यही यही तो बात होती है। मुझे तो लगता है कि आप अच्छा करो, बुरा करो, सही करो, गलत करो, क्या होगा? लोग हंसेंगे। उतना कॉन्फिडेंस नहीं है ना तुम्हारे जितना। नहीं, कॉन्फिडेंस, इसमें कॉन्फिडेंस की बात ही नहीं। मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा, क्या हो जाएगा जब हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं और अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, हाँ ठीक है, परिजनों के डिमांड पर कर रहे हैं, तो हाँ। इसमें ये क्या गलत क्या होगा? कुछ भी गलत नहीं होगा। नहीं, गलत गलत की बात नहीं है, गलत नहीं होता। बट ऐसा होता है कि यू ऑलवेज वांट टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। आप मैडम हमेशा मैडम अपना। मैडम, हिंदी हिंदी। हाँ मैं दोनों बोल रही हूँ। नहीं नहीं, मैं जानता हूँ कि दोनों बोलती हूँ, लेकिन तो आप हमेशा अपना बेहतर सामने वाले को दिखाना चाहते हैं। ये आपका, आप उसके लिए आपकी रिस्पेक्ट है। मतलब आप उसका रिस्पेक्ट, प्यार, अफेक्शन, यही होता है कि हम बेहतर दूसरे को देना चाहते हैं। चाहे वो खाना हो, अगर दो लोग खा रहे हैं, दोनों ही को लगता है कि अगर लास्ट पीस है तो हम दूसरे को दे दें। तो वैसे ही है कि हम चाहते हैं मेरे परिजन मेरा बेस्ट ही मेरे को देखे, मेरी अफलातूनी ना देखे। लेकिन तुम तो हमेशा बेस्ट रखती हो अपने आप को, हमेशा बेस्ट दिखती हो मुझे। नहीं, अगर जब तक बोलने में झिझक है तो इसका मतलब अभी बेस्ट नहीं हुआ है। हमारी शादी कितने साल हो गए हैं? ऐसे से गिनो। ऐसे से गिनो। लड़कियों को तो एक एक दिन याद होता है, लड़कों को मतलब लड़के भूल जाते हैं। मतलब 32 साल हो गए हमारी शादी को। हाँ ये तो 32 साल हमारी शादी के हो गए। अब उसमें हम कहाँ एक दूसरे से कोई परफेक्शन वाली उम्मीद करेंगे और बातचीत करेंगे? परफेक्शन नहीं होती है। ये परफेक्शन नहीं यही होती है कि आपका प्यार होता है ये। अब अगर मान लो वो एक कहानी थी ना, एक कहानी सुनाऊं? हाँ हाँ हाँ, कहानी तो हमारे मतलब कि खानदान की जो कहानी थी विरासत कि है। हाँ, एक बुजुर्ग दंपति थे। हाँ और काफ़ी साल हो गए थे उनकी शादी को, 50th एनिवर्सरी थी उनकी। तो वो सोचते हैं, जो हस्बैंड होते हैं वो सोचते हैं कि मैं अपनी बीवी के लिए आज ब्रेकफास्ट बनाऊं। तो वो उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। तो बीवी को जब देता है तो वो वाइफ उसकी रोने लगती है, बहुत दुखी हो जाती है। बोला कि मैं तुम्हारे लिए इतने प्यार से लाया, तुम परेशान क्यों हो रही हो, बताओ क्या गड़बड़ हो गई।
तो बोलती है कि आज तुमने मेरे 50 साल हो गए, आज भी तुमने जो ब्रेड का सबसे ऊपर वाला पोर्शन है वही मुझे दिया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो पति जो ऊपर वाला जो मोटा वाला जो होता है। मोटा वाला होता है, तो पति बोला उफ, मैं 50 साल से तुमको दे रहा हूँ क्योंकि वो मेरा फेवरेट पीस होता था। ओ माय गॉड। तो आप एक दूसरे को हमेशा बेहतर देने की कोशिश करते हैं, इसमें परफेक्ट की बात कुछ नहीं होती है। परफेक्ट भी होता है कि किसकी नज़र में 50 साल परफेक्ट। में जानने की कोशिश नहीं की कि उसने बताने की कोशिश नहीं की, उसने कहा पति दे रहा है तो खा लिया, कि उसको पसंद नहीं होगा उसने उसको दे दिया। तो वो अपने आप से भी उसको कभी ऑफर नहीं कर सकती थी दामाद का भरता की तरह। उसको लगा शायद उसको पसंद नहीं है इसीलिए मुझे दे देता है। तो इस पे ऐसा हमारे हाँ। बीच में तो नहीं है कि तुम हमें जो चीज़ देती हो वो मुझे पता नहीं, बहुत सारी बातें अनकही रह जाती हैं, इतने साल साथ रह के भी बहुत सारी बातें ये बात तो अनकही सच रह है कि जाती बहुत हैं। सारी बातें अब अनकही क्योंकि रहती हैं। हाँ, आप अपना तरफ से बहुत चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं कि सामने वाला यही सोच रहा होगा, या सामने वाले ने ऐसा किया तो इसका ये मतलब होगा। अब इस पे कितनी बातों पे आप चर्चा करेंगे, नहीं कर सकते हैं। तो आप उसको 2 बार हुआ 3 बार हुआ तो आप मान लेते हैं हाँ वो ऐसे ही रिएक्ट करता अच्छा है। एक बात बताओ हाँ। कि तुम पंजाबी हो, मैं बिहार का हूँ, पटना का हूँ, और मध्य प्रदेश में भी रहा हूँ काफ़ी। दिल्ली में हम दोनों लोग, तुम खैर दिल्ली में पैदा हुई हो और यहीं पर पली बढ़ी हो, यहीं स्कूलिंग हुई है, यहीं कॉलेज की पढ़ाई की हो तुम। और मैं तो बहुत जगह घूमता घूमता पूरे हिंदुस्तान घूमता घूमता यहाँ पहुँचा हूँ। तो हमारे तुम्हारे खाने में रहन सहन में एक डिफरेंस था, मतलब जो 2 स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट है हाँ, वो था बिल्कुल। बिल्कुल था। तो शुरू में तुम्हें किस तरह की परेशानी होती थी मेरे खान पान को लेकर, या तुम्हें क्या तुमको लगता भी था? होती होगी मेरे कुकिंग को लेकर या मेरे खान पान को लेकिन लेकर शुरुआत के के। दिनों में तो मुझे एक इंसिडेंट याद है। शादी के तुरंत बाद मेरे एक दोस्त आए थे, तो मैंने कहा था वो खाना खाएंगे, तो तुमने उनके लिए राजमा बनाया था। याद है तुमको? बिल्कुल शुरू की बात। क्या बनाई थी तुमने? मटर पनीर। हैं? नहीं, वो तुम्हारे कोई रिलेटिव आए थे। एक मेरे दोस्त आए थे शादी के तुरंत बाद में, तो हम लोग ये राजमा नहीं खाते थे। हमारे लिए राजमा तब एक बहुत ही मतलब अजीब सी चीज़ थी। और हमारे लिए चावल के साथ दाल खाते थे, हम सब्जी खाते थे। तो पीली दाल जो जिसको अरहर की दाल, तुअर की दाल बोलते हैं, और तुम्हारे लिए तुअर की दाल। तुम बहुत हंसती थी इस बात पर। हाँ, हम लोग क्या पंजाबी में क्या चावल मतलब स्पेशल ओकेजन हो गया। 15 दिन में संडे है तो चावल बनेगा, वो भी हर संडे नहीं बनेगा, एक संडे छोड़ के बनेगा। राजमा चावल बनेगा, या आज कुछ पुलाव बनेगा, या छोले चावल बनेंगे। मतलब चावल मेन फूड नहीं था। मेन फूड नहीं था चावल, मतलब आज कुछ स्पेशल है तो हम राजमा चावल तो हम एक स्पेशल करके ही बनाए। जब हमारी शादी हुई थी तो मुझे ये नहीं मालूम था कि पंजाबी लोगों का मतलब खान पान कैसा होता है, और तुम्हें नहीं मालूम मतलब था। एक्चुअली क्या ऐसा कुछ पंजाबी और वो नहीं है। आप हर स्टेट में भी जाएंगे तो हर घर का अपना सिस्टम होता है। आई मीन यू कैन नॉट डिफाइन कि ये पंजाबी तरीका है या ये बिहारी तरीका है। बिहार में भी तुम जाओगे, हर 2 घर में अलग तरह से खाना नहीं, बनता होगा, वो अलग अलग तरह से खाया जाता होगा। वो सही है, ज़रूरी मगर नहीं कि सॉरी, मतलब ज़रूरी नहीं कि सब जैसे तुम्हारे घर में तुम बोलते हो कि दिन में रोटी खाते हैं या दिन में आज तक तुमको नहीं पता है, ये आज तक तुम भूली हुई हो। हम लोग दिन में सुबह नाश्ते में रोटी खाते थे, पराठे खाते थे। हाँ, लंच ठीक है। में लंच में चावल दाल और रात में रोटी। तो रात में ऐसा रोटी। ज़रूरी तो नहीं ना। चावल और रोटी के साथ पंजाबीज में भी क्या होता है, बहुत मज़ेदार इंसिडेंट है, पता नहीं तुमको याद है कि नहीं। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि अब जब दोनों खाया जाता है, हम लोग के यहाँ खाली राइस खा के नहीं चलता ना। अगर राइस बन रहा है तो रोटी साथ में चाहिए ही चाहिए। तो और उसमें भी क्या होता है, कुछ घर में वो पहले राइस खाते हैं बाद में रोटी खाते हैं, और कई जगह पहले रोटी खाई जाती है बाद में राइस खाया जाता है। तो जब तुम्हारे पापा हमारी शादी के बाद पहली बार मेरे घर गए थे तो हमारे यहाँ रोटी पहले सर्व की जाती है। या उस दिन हमने राइस नहीं बनाया था, शायद राइस नहीं बनाया था, तो उनको रोटी दी गई। तो उन्होंने सोचा शायद इनकी फैमिली में पहले रोटी खा लेते हैं तो राइस आ ही रहा होगा। उन्होंने 1 रोटी खा ली, 2 खा ली, फिर वो वेट कर रहे हैं कि अभी राइस आएगा 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 आएगा। फाइनली उन्होंने बोला राइस नहीं आया। तो बोला राइस तो है नहीं। तो इस तरह के हो जाती हैं बहुत देर तक हंसते रहते इस बात को याद करके। वो मतलब बोल रहे थे कि अरे इनके यहाँ तो चावल नहीं खाते हैं, और हमारे यहाँ दोपहर में रोटी नहीं खाते थे। हालांकि अब तो काफ़ी कुछ कॉमन हो गया है। अब 32 साल शादी के हो गए, तो 32 साल में मुझे लगता है कि मैं थोड़ा थोड़ा पंजाबी हो गया हूँ। तुम बहुत सारे अभी जो हमारा घर में खाना बनता है तो ना वो बिहारी है ना वो पंजाबी है, वो मिक्स हो गया है। हमारे बीच में क्या चीज़ कॉमन तुमने देखा था शादी के तुरंत बाद? सबसे कॉमन क्या था खाने पीने में?
खाने पीने में हम दोनों ही फंसी नहीं थे खाने को लेकर के, जो है ठीक है। मैं तो बोलता था फंसी नहीं, मैं बहुत फंसी था, मुझे बहुत मन मुझे करता यही था। बोला था ना, तो मेरे लिए यही इम्प्रेशन पड़ा था। अरे मैं खाना तो क्या बिल्कुल बेकार चीज़ होती है, मैं तो अपना घर ऐसा बनवाऊंगा जिसमें किचन होएगा ही नहीं। तो मैंने कहा वाह ये तो लड़का ठीक है, पकड़ लो किचन में काम ही नहीं वो करना डेमो पीस था, पड़ेगा। वो वो डेमोस्ट्रेशन, ट्रेलर था, वो गड़बड़ हो ट्रेलर गई था। ना। मुझे तो खाने का बहुत शौक है, बनाने का भी बहुत शौक है, तुम्हें पता ही है बात। लेकिन एक चीज़ कॉमन थी हमारे बीच में, चाय। हाँ, अरे जब शादी हो गई तो सबसे पहले मुझे अब क्वेश्चन ही कोई, जैसे मैंने कहा ना हर बात पे चर्चा नहीं होती है, तो ये क्वेश्चन था कि सुबह उठ के चाय अपनी वाली मिलेगी कि नहीं, क्योंकि चाय भी अब अलग अलग तरीके से बनती है। अलग और तरीके से क्या, खूब सारा दूध, खूब सारा पानी, खूब सारी चीनी। नहीं, जो हमारे घर में हमारे बनती हमारे थी, घर में तो, हाँ, हाँ, वो उसके बारे में बात करो। हम लोग के यहाँ दार्जिलिंग टी बनती थी जिसमें ड्रॉपर से दूध डलता था, आधा चम्मच चीनी डलती थी। अब आदत वही है थी, कम से कम लगता है सुबह अपनी वाली चाय मिल जाए। तो बड़ा डर लग रहा था कि चाय कौन सी पीते होगे संजय, क्योंकि ये वाली चाय कम पी जाती है। पर देखो हम दिल्ली में, तुम कितने हजार मील दूर पटना में, पूरे घर में, मतलब नॉट ओनली संजय, इनके घर में भी वही वाली चाय पी जाती थी पूरे घर में। बाबूजी वही पीते थे, सलल वही पीता था, मतलब सब लोग रश्मि वही पीती पिताजी थी। वही पीते थे, हाँ, छोटा भाई, तो सभी इसका लोग मतलब ये वैसी हुआ चाय कि पीते चाय में थे। हम लोगों का कॉमन फैक्टर बहाल था। हाँ, और चाय एक ऐसी चीज़ थी जो हम लोग पंजाबीज में स्पेशली बोला जाता है, ठंड लग रही है तो चाय पी लो, गर्मी लग रही है तो चाय पी लो, परेशान हो तो चाय पी लो, बहुत खुश हो रहे हो तो चाय पी लो। तो वो चीज़ कॉमन थी कि चाय हम कभी भी पी सकते हैं। मतलब हम लोग ग्रीन लेवल जो टी थी, हाँ, ग्रीन लेवल टी हाँ, हम दोनों लोग पीते थे। हाँ। और हम लोग के स्वाद में, मतलब दोनों के लिए ये एक कॉमन बात थी। हम दोनों एक ही प्रोफेशन में थे, जर्नलिस्ट थे, तो एक कॉमन और भी फैक्टर था उसमें कि हम लोग को लिखने पढ़ने का दोनों को शौक़ था। जब हमारी शादी होने वाली थी तो छोटे ही थे हम लोग, बहुत उम्र में कम थे दोनों लोग, तो मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं पता था, तुम्हें तो बिल्कुल ही नहीं पता था, या पता नहीं हम दोनों को नहीं पता था। तो मुझे याद है कि एक कमरे का मकान था जब हमने शादी की थी, एक फोल्डिंग कॉट था। तो मैंने शादी में तुम्हारे लिए कोई ज्वेलरी नहीं खरीदी थी, कुछ भी नहीं, मतलब आधा ग्राम भी सोना नहीं खरीदा था, पैसे नहीं थे हमारे पास। तो ना हमारी प्रायोरिटी में था भी हाँ, नहीं था। हाँ। तो तुम्हें लगा नहीं कभी कि शादी होगी तो हमें मेरे पति मुझे ज्वेलरी, मतलब शादी में ज्वेलरी पहनती, ये करती। और तुम गई थी गुजरात एम्पोरियम, तुम लाख जो होता है, क्या बोलते हैं उसको? लाख। लाख इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाख। लाख। तो मैं लाख के गहने बोलता हूँ, लगता है लोगों को लगता है कि लाख लाख रुपए। नहीं, लाख, हाँ, हाँ, LAC। मतलब मिट्टी के गहने तुम लाई थी मिट्टी उसको नहीं पहनने। थी, हाँ, लाख। वो पता मिट्टी है होती, एक लोगों तरह की को, मिट्टी होती। राजस्थान की स्पेशलिटी होती है गुजरात और राजस्थान की। हाँ, हाँ। तो मैं क्योंकि कॉलेज जाते थे तो वैसे ही वही पहनते थे। कॉलेज में कलरफुल होती थी बहुत, और उन दिनों बहुत फैशन में थी गुजरात का, सब कुछ उन दिनों बहुत फैशन में था। सिटिंग अरेंजमेंट, कपड़े, ज्वेलरी। तो जैसे हम शादी कॉलेज में पहनते थे तो लगा कि शादी में वही पहन लेंगे, कुछ फील नहीं हुआ, सोचा भी नहीं था कि। शादी से पहले तुम्हारे मन में क्या था कि मतलब किस तरह की शादी होनी चाहिए, लड़का कैसा होना चाहिए? दो चीज़ें मैं हमेशा से बोलती थी जब मैं छोटी थी ना, तब भी जब मतलब मम्मी पापा पूछते थे कि कैसा लड़का चाहिए, या इवन बिफोर दैट मैं स्कूल कॉलेज में भी थी तब से यही बात बोलती थी कि मतलब मुझे इस तरह का लड़का चाहिए जिसको मैं चाहिए हूँ। मतलब ऐसे नहीं कि वो देखने गया है, एक देखी, दो देखी, तीन देखी, ये ठीक लगी वो तो डार्क कर। हैंडसम टॉल वाला कॉन्सेप्ट नहीं था कुछ? नहीं, ऐसा नहीं था, देखने में अच्छा तो चाहिए ही था, वो तो सबकी ऐसा तो कोई भी नहीं सोचता ना कि मेरे को अच्छा हुआ देखने में नहीं चाहिए, ऐसा तो कोई भी नहीं सोचता है। तो चाहे लड़का हो या लड़की, तो दोनों की वो होती है। और अच्छा बुरा कुछ होता भी नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, जब आप छोटे होते हैं तभी से आपकी आंखों में एक तस्वीर बसी होती है। फिल्मी सितारे जो थे उनकी तस्वीर होती है क्या? नहीं, आप जिसको ढूंढ रहे हैं उसकी तस्वीर होती है। किस क्लास में? जब से समझ आने लगती है। मतलब नॉर्मली, वैसे लड़कियों के मामले में पूछ रहा हूँ, मुझे तो ज़्यादा अनुभव नहीं है। नहीं, वो ज़रूरी नहीं कि अपने लिए, मतलब आप फिल्म स्टार भी आपको वही अच्छा लगे, अब इतनी तरह के फिल्म स्टार्स हैं, सबको सब नहीं अच्छे लगते, किसी तुम्हारा को फिल्म स्टार कोई। कौन था पसंदीदा? मुझे जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे शशि कपूर बहुत अच्छा लगता शशि था। कपूर बहुत हैंडसम था भी, सुंदर था वो। हाँ, वो बहुत अच्छा लगता था।
नहीं, जब तुम थोड़ी जवानी की तरफ बढ़ रही थी तब, अ, किशोरावस्था में? तब हमारे टाइम में उसकी फिल्म आई थी कुमार गौरव की। वो तो बहुत सारी लड़कियों का हाँ मतलब मतलब क्रश उस था, टाइम पहला पे क्रश, वही था, लव स्टोरी वाला। हम लोग के एज में वही आया था। हाँ हाँ। तो वो उस दौर में मैंने भी थोड़े थोड़े लंबे लंबे बाल रख लिए थे और गोल गले का टी शर्ट पहन के घूमा करता था। हाँ, अब देखो ना, दो तरह के हीरो आए थे। एक साल आया था कुमार गौरव, नेक्स्ट ईयर आए थे संजय दत्त की फिल्म, या आई थिंक विद इन कुछ मंथ्स में आई थी। और दोनों की अपनी अपनी फैन फॉलोइंग थी और दोनों बहुत अलग अलग थे। तो इस यही होता है कि हमारे दिमाग में एक इमेज होती है कि हमको कौन कैसा कोई अच्छा लग रहा है, तो हम किस चीज़ की तरफ तुम कुमार अट्रैक्ट हो गौरव की रहे तरफ, हैं। कुमार गौरव तुमको संजय दत्त पसंद था या कुमार गौरव ज़्यादा पसंद कुमार था? गौरव। बाद में संजय दत्त भी पसंद आया कभी? हाँ, बाद में संजय दत्त भी पसंद आया, बट उनके नहीं, तुम्हें क्या लगता था कि तुम्हारा, मतलब उस टाइम की ग्रो वो वैसा वाला नहीं, बट हाँ उनकी बाद में जब जब तुम उनके थोड़ी, बारे में जाना, आपकी पर्सनालिटी की बहुत सारी जब तुम बातें बड़ी ऐड हो अप रही हो थी, जाती तुम्हें हैं। क्या मतलब कुमार गौरव के रूप में बॉयफ्रेंड चाहिए था या संजय दत्त की तरह? नहीं, मुझे रफ टफ नहीं चाहिए था, मुझे सॉफ्ट, मतलब संजय सिन्हा की तरह? सॉफ्ट जो ध्यान रखे, बेसिकली थोड़ा सा ध्यान रखे। जैसे मेरे को लगता था उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि तो मैं, कुमार गौरव के तो फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत ऑर्डिनरी सा था वो। तुमको लग रहा है ना ऑर्डिनरी था। लड़कियों से पूछो ना। उस जमाने की लड़कियों से। हाँ, मैं जब छोटा था तो मतलब तुम बताओ तुम्हें कौन हीरोइन अच्छी लगती मुझे तो थी? पहली बार क्रश हुआ था, मतलब वैसे तो अच्छी मुझे नरगिस बहुत पसंद थी। और नरगिस हम लोग के टाइम कहाँ थी? नहीं, मैंने अब तो असल में पुरानी मेरी फिल्में समस्या ये थी कि देखो मैंने तो फिल्में बहुत बाद में देखी। जब तब भी नरगिस नहीं नहीं, थी। मैंने मदर इंडिया देखी तो मुझे बहुत पसंद आ गई थी वो। और लेकिन मुझे वास्तव में डिम्पल कपाड़िया सबसे अच्छी लगती थी। और जब मैंने बॉबी फिल्म देखी थी तो डिम्पल कपाड़िया मुझे बहुत अच्छी, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन बॉबी में डिम्पल कपाड़िया को देख करके मुझे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का प्यार हो गया था उससे। कुछ पता नहीं था। हाँ मतलब एग्जैक्टली यही मैं कह रही हूँ, कुछ पता नहीं होता, बट आपके दिमाग में एक छवि होती मैंने है बॉबी जो देखी मैच थी कर तो मैं जाती 5वीं छठी है। में पढ़ता रहा हूँगा। तो डिम्पल कपाड़िया को देखकर मुझे लगता था कि बहुत मतलब अच्छी लगती थी। और जब उसकी शादी की खबर मुझे मेरी दीदी ने दी थी, दीदी ने, अपनी जयपुर वाली जो दीदी हैं, हाँ हाँ उन्होंने एक खबर दी थी मुझे सबसे पहले। वो माधुरी पत्रिका आती थी, उसको पढ़ करके कि इसकी शादी राजेश खन्ना से हो रही है। तो दीदी ने जो खबर दे दी थी, लेकिन मैं बहुत दिल मतलब टूट गया दिल था। टूट गया था, बहुत रोया था मतलब बहुत परेशान था। और मेरी किस्मत भी देखो कि तुम्हें तो मालूम है बात, हाँ कि बाद में मुझे राजेश खन्ना, पत्रकारिता में आने के बाद राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया से एक चुनाव जब हो रहा था दिल्ली में तो मिलने का मौका मिला था। तो हो जाता है, ऐसा तो होता है। लेकिन मेरे लिए हमेशा मुझे जो लड़की अट्रैक्ट करती थी मतलब अपने जीवन में, उसमें एक होमली लुक जो होता है ना, वो बहुत मैटर करता था। तो जब मैं तुमको पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि तुम ही परफेक्ट हो मेरे लिए। डिम्पल कपाड़िया में होमली लुक कहाँ नहीं, ढूंढ डिम्पल रहे थे कपाड़िया मैंने तुम? क्या बताया, डिम्पल कपाड़िया पत्नी के लिए नहीं, मैंने कहा जब बड़ा हो रहे थे तब डिम्पल कपाड़िया को देखकर एक अट्रैक्शन हुआ था। हाँ पहली बार उमंगे जागी थी, मतलब एक लड़की की तरफ अट्रैक्शन हुआ था। पर जब लगा कि शादी होनी चाहिए, देखो शादी में, शादी के लिए जो होता है मतलब पत्नी और आपके दोस्त, आपकी चाहत, वो अलग अलग भी हो सकती है। तो वो संपूर्ण रूप से तो किसी को कुछ नहीं हासिल होता है। पर हाँ, जब मैं तुमको पहली बार देखा था तो मेरे मन में था, क्योंकि तुम अंग्रेजी वाली थी, तुम इंग्लिश अखबार में काम करती थी, मैं हिंदी वाला था, तो मुझे लगा कि ये परफेक्ट रहेगा। और तुम होमली थी, बहुत घरेलू टाइप का तुम्हारा लुक अभी भी है, तब भी था। तो मतलब ये एक अपनी अपनी बातचीत हुई। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब शादी हुई थी हमारी, तो उसके बाद जब तुम हमारे घर में आई थी, एक कमरे का मकान था, एक फोल्डिंग कॉट था, तो तुम्हें क्या लग रहा था कि क्या होना चाहिए, क्या अरमान थे तुम्हारे? ऐसे कुछ नहीं था, कुछ अरमान नहीं था, ऐसा भी नहीं था कि धक्का लगा। मतलब ये सब जानते पूछते ही आए थे, ऐसा नहीं था कि शौक लग गया, या ऐसा भी नहीं था बहुत खुशी हो गई। मतलब ठीक है, मतलब जानते पूछते ही आए थे हम, कोई अचानक से तो ऐसा तो नहीं था कि अनजान आदमी से अरेंज शादी हो गई अब जाके देखो घर कैसा है। शादी तुम्हारी 20 दिनों में हो गई थी तो मिलने के? देख लिए थे ना घर तो तुम्हारा, हाँ, कि मतलब हाँ, जो फ्लैट था तुमने देखा था हाँ वो? मतलब हाँ। कि तुम कैसे रहते हो, तुम्हारा क्या सोचने का तरीका है, क्या बात करने का तरीका, ये चीज़ें उस टाइम पे ज़्यादा मैटर करती हैं। घर वगैरह तो लगता है बन जाए, नहीं है तो बन जाएगा, अभी तुम घर नहीं, तो जैसे अपना मैंने सफ़र शुरू ही बताया कर रहे कि हैं। तुम्हें देखकर मुझे लगा था कि एक होमली लड़की की शादी होनी चाहिए, मैंने तुमको बहुत पसंद किया होमली के। तुम्हें क्या लगा था मुझे देखकर?
बड़ा सोचना पड़ रहा है। सोचना नहीं पड़ रहा, राइट वर्ड्स ढूंढ रही हूँ। मे बी घंटी बजी थी, जब या कहा जाता है कि वो क्लिक कर जाती है ना जो चीज़, वही वही बात मैं वापस उसी पे आऊँगी कि एक छवि होती है जिसमें वो क्लिक कर जाता है कि बहुत सेंसिटिव था, तब तुम बातें करते थे बहुत अच्छी पाश वगैरह की। पाश हाँ, कवि पाश की। की कविता तुमने मुझे पहली बार सुनाई थी, अब वही बुक दी थी उनकी। तो वो कौन सी आई थी? डोंट थिंक कि वो कोई था अपने रोमांस में सबसे पहले पाश की बुक देगा, बट बीच ये का चीज़ रास्ता नहीं होता। बीच का रास्ता नहीं होता। तो बहुत अच्छी थी। थी, तो अभी नहीं है क्या थोड़ा? अब थोड़ा पंजाबी हो गया हूँ मैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो उससे क्या होता है, एकदम से आपको लगता है कि जो आप ढूंढ रहे थे वो मिल गया है, वो चीज़ें थी उसमें। तो तुम्हारे अंदर भी वो चीज़ें पनप रही थी, और मुझे लगता है कि सचमुच में एक्चुअली क्या होता है, ये सब पहले से तय होता है। अब तो मैं भी मानती हूँ पहले से तय होता है। हमारी शादी में तो मुझे लग रहा है कि पहले से तय था। अचानक भगवान जी ने नीचे देखा, अरे 20 दिन में शादी है, क्या कर रहे हैं ये लोग, मिले नहीं है, जल्दी से मिलाओ। तो ऐसे फटाफट अच्छा, हो ये भी गई कमाल की थी। बात है कि हाँ हम दोनों लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में साथ साथ पढ़ते थे। न जाने कितनी बार फिल्मी सितारों की हाँ, तरह एक ऐसे दूसरे को टकराए होंगे। क्रॉस किए होंगे। और जब हमारा हाँ कन्वोकेशन था उस समय में, के आर नारायणन जो थे वो सूचना और प्रसारण हाँ मंत्री थे, वो बाद हाँ में राष्ट्रपति बन गए थे, हाँ। और उन्होंने हमें वो डिप्लोमा दिया उन्होंने था। हमारे ग्रेजुएशन सेरेमनी में तो वो एक आए थे। तस्वीर है जिसमें कि तुम उतर रही हो और मैं स्टेज पर चढ़ रहा अच्छा। हूँ। हाँ, तो हमारा हेलो भी नहीं था एक दूसरे के साथ। बिल्कुल नहीं, जानते भी मतलब मैं नहीं वो थे। तस्वीर है मेरे पास, तुमने देखा ही है वो मतलब तो। ऐसे क्रॉस करते हुए म्यूजिक भी नहीं बजता होगा। हाँ, वो ध्यान ही नहीं दिया हमने, कभी हाँ सोचा ही नहीं था। हाँ पर जब हम इंडियन एक्सप्रेस में मिले तो हमें लगा कि ऐसा हो जाना चाहिए। हाँ। इंडियन एक्सप्रेस में भी बहुत जल्दी ही था, मैंने तो ज्वाइन किया ही था, ऐसा नहीं था बहुत लंबा टाइम लगा हमको। हम लोग को बहुत हाँ, मतलब जल्दी ही जल्दी ही होता गया सब कुछ। वो होता है कि एकदम से क्लिक हुआ, वो हॉट शॉट कैमरा होता था, वैसा काम हो गया था। तो हमारी शादी के इतने साल गुजर चुके हैं और हम लोगों के बीच में खट्टी मीठी जो यादें रहती हैं उनको हम लोग शेयर भी करते रहते हैं। कभी कभी हम लोग भिड़ भी जाते हैं, कभी कभी हम लोग सुलझा भी लेते हैं, कभी कभी प्यार भी करते हैं। सब कुछ जैसा है कि आम दाम्पत्य लड़ाई जीवन, भी करते हैं। लड़ाई भी करते हैं आम दाम्पत्य जीवन में जैसा होता है। मतलब ऐसी खतरनाक वाली लड़ाई तो नहीं होती नहीं है। नहीं, उतनी लड़ाई तो होनी भी चाहिए ना। हाँ, उतनी लड़ाई तो होनी हाँ। चाहिए। नहीं, हमारी लड़ाई का तुमको क्या लगता है बेसिक क्या है, मतलब किस बात पर? हमारी लड़ाई, तुम्हें क्या लगता है? अच्छा तुम बताओ। मतलब मेरी लड़ाई में, हमारी लड़ाई में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि जब कहीं जाना आना होता है तो मैं कहता हूँ जल्दी जल्दी करो, तुम थोड़ा धीरे धीरे से करती हो। देर पर मुझे ये बात याद आ रही है, ये बात मुझे पहले ही ध्यान देना चाहिए था। जब हमारी शादी तय हो गई थी, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, जब हमारी शादी तय हो गई थी, शादी तय नहीं हुई थी, प्यार हो गया था। तो एक दिन ये अलकनंदा में रहती थी और हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के बाहर जो लिंक हाउस है जहाँ पर पैट्रियट अखबार छपता था, वहाँ पर ITO पर, मतलब इन्होंने कहा कि मैं सुबह 11 बजे आऊँगी तो मेरा इंतज़ार करना। तो मैं 11 बजे पहुँच गया और मेरे साथ हमारे दोस्त थे, संजय सिंह थे, हम दोनों लोग पहुँच गए थे। मैं तो कोई बात तुम्हें मालूम है छुपा कर करता ही नहीं हूँ, मैं तो सब चीज़ में सबको शामिल कर लेता हूँ। तो तुम 11 बजे नहीं आई, 12 बजे नहीं आई, 1 बजे नहीं आई, 2 बजे नहीं आई, फिर ड्यूटी का टाइम शुरू हो रहा था, 3 बजे ड्यूटी थी हमारी। तो संजय सिंह ने कहा कि भाई तुम्हें इंतज़ार करना है करो, मैं तो चला ऑफिस। तो मैं फिर भी खड़ा रह गया और तुम 2:45 बजे आई थी, बस से उतरी थी। लेकिन मैं 2:45 बजे तक फरवरी का आखिरी नहीं, मार्च का वो था, मार्च का भी नहीं था, बल्कि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गर्मी शुरू हो गई थी। 20 अप्रैल को हमारी हाँ, शादी थी, मार्च में तो 31 मार्च को 31 तो हम मार्च को हम मिले पहली ही बार थे। मिले ही ये थे। 4-5 अप्रैल की बात है और गर्मी शुरू हो गई थी और मैं धूप में खड़ा था 11 बजे से लेकर के 2:45 बजे तक, और तुम देर से आई थी और फिर मैं खुश हो गया था। तो देखो, मैंने कुछ भी छुपाया नहीं था, सब पहले बता दिया हाँ, था। तो तुमने पूछा था कि तुम्हें किस बात पर सबसे ज़्यादा, तो तुम कहीं आने जाने में, मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी हर काम हाँ, फटाफट हो। एक और चीज़ होती है संजय, होता है कि जैसा भी ये कर लो, मुझे लगता है कि जो भी करो अच्छे से करो। मतलब कि जल्दबाजी ना की जाए, अच्छे से किया जाए, भले देर हो जाए। संजय का कहना है कि नहीं, कुछ एक आध चीज़ छूट जाए तो भी कोई बात नहीं, पर जो चीज़ टाइम पर है वो टाइम पे होनी चाहिए। मुझे लगता है दोनों अपनी अपनी जगह थोड़ा बहुत सही है। तो हमेशा ज़्यादातर जो झगड़ा होता है उसी
को लेकर के देखो होता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो आप हमेशा बहुत कोई परफेक्टली कोई काम नहीं कर सकते, पर कई बार ऐसा होता है करना भी चाहिए, पर अधिकतर काम जो है सो अगर करना है तो उसको कर लेना चाहिए। और जैसे अब मान लो कि मुझे लगता है जब भी कर रहे हो तो अच्छे से करना चाहिए। हो सकता है आपको दोबारा वो ठीक करने का मौका ना मिले, तो मैं आप इतना उसको नेगेटिव अच्छे सोचता से, ही नहीं हूँ। नहीं, अगर आप जो भी अगर कर रहे हो अच्छे से करो ना। मैं तो ऐसा नहीं सोचता हूँ कि ना मिले मौका तो ना देखिए मिले। अभी फिर झगड़ा होने वाला नहीं, झगड़ा नहीं हो रहा है, पर मेरा कहना है कि कोई भी काम करना वो कर लेना चाहिए, हाँ। उसको टालना नहीं चाहिए। और ये अपनी अपनी समझ होती है। तुम देख रही हो जैसे मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ तो सारी रात भी जाग लेता हूँ, मतलब जो सैक्रिफाइस करता हूँ अपने सोने में कर लेता हूँ। हाँ, पर मुझे लगता है कि जब तुम देख कर कई बार लगता है ना कि अरे ये चीज़ ऐसे हो गई होती, पर मैं उसको पहले करती। पर ये हाँ, कहावत है कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, मौका मिलेंगे कई बार। हाँ, वो भी सही बात है। नहीं, मौका भी होता है, दोबारा नहीं मिलता है। अभी जो यूट्यूब पर बात मैं निकल वीडियो गई बना रहा तो हूँ, मान लो निकल खराब गई। बन जाए, अभी तुम बैठने को तैयार नहीं थी, तुम कह रही थी कि नहीं ऐसे फ्रेम बनाना, ये करना, वो करूँगी, ये करूँगी। मेरा कहना है कर लो, खराब हो जाए क्या हो जाए, किसके बीच में जाना है, और हमेशा कौन सा बुरा बना रहे हैं भाई। हम लोग तो इमेच्योर मतलब ढंग से अभी काम कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, खुद ही शूट कर रहे हैं, हमारे कैमरे के पीछे में कोई नहीं है, हम ही दो लोग बैठे हुए हैं आपस में शूट कर रहे हैं, रिमोट कंट्रोल से कैमरे को चला रहे हैं हम, और रिमोट कंट्रोल से सारा कुछ गवर्न हो रहा है। तो ठीक है, कैमरे के पीछे कोई नहीं है कि कोई पीछे खड़ा होकर के हेलो हेलो भैया शूट कर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, ज़िंदगी की बहुत सारी अपनी सुखद यादें होती हैं, और मुझे लगता है कि ज़िंदगी जो है वो जितने भी दिन हो बहुत खुशहाल और सुखद होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। शादी में सबसे इम्पोर्टेंट पहलू यही है। ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट पहलू यही है। वही सुबह ही मैं आज बता रही थी सुने को, मीरा का एक दोहा वो था, थोड़ा तेज बोले याद है? मैडम। मीरा का दोहा बता रही थी कि प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाये। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये नहीं कि आपकी दो गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए या दो बॉयफ्रेंड नहीं होने दो गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। इसका मतलब है आप दोनों में मैं नहीं होना चाहिए। जब मैं हट जाएगा, आप दूसरे के बारे में सोचेंगे, तो बस सारे रास्ते निकलते आएंगे। हमारी बातचीत का सिलसिला आगे भी भविष्य में जारी रखेंगे, बातचीत करते रहेंगे हम, पर अभी यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। और ब्रेक छोटा सा नहीं बड़ा सा होगा, क्योंकि फिर दोबारा इनको राज़ी करूँगा कि तुम फिर से आओ, इंटरव्यू दो और ये सब कुछ हम लोग करें। तो बहुत आसान मसला नहीं है वो, पर हाँ ये सच है कि अपने दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी खुशियों को तलाशें। और जो दीप शिखा ने बात कही, दीप, इनका नाम मैंने दीप रखा, और आपको बता दूं कि हमारे घर में बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं पता है कि इनका नाम वास्तव में दीप शिखा है। सब लोग दीप ही बुलाते हैं। मैंने पहली बार मिला था तो इनका नाम दीप ही रखा था, तो दीप बुलाता हूँ। और प्रेम गली अति सांकरी, तो मैं को मार देंगे, मैं को ख़त्म कर देंगे, मैं नहीं होगा। जब हम हो जाएंगे तो आपका जीवन जो है सो बहुत सुखमय हो जाएगा, सुखद हो जाएगा। और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि ज़िंदगी चाहे जितनी भी बड़ी या छोटी हो, वो होनी बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए, बहुत कंफर्टेबल चाहिए। बिल्कुल। बहुत बार ऐसे भी होता है कि मुझे लगता है हम आधी ज़िंदगी, जो मैच्योरिटी होती है वो बाद में आती है, वो समझ जो है वो बाद में आता है कि हमने जो जिस चीज़ के लिए हम भाग रहे थे, हमने आधी ज़िंदगी ऐसी चीज़ों के पीछे भागने में खर्च कर दी जिनका सेकेंड हाफ में कोई मतलब ही नहीं था। मतलब दे डोंट इवन मैटर कि आपके कपड़े पे झगड़ा हो गया, या उससे मिलने पे झगड़ा हो गया, खाने पे झगड़ा हुआ होगा, या खाने के पे आप अपना सारा टाइम लगा दिए, कपड़े पे, सामान इकट्ठा करने में। सेकेंड हाफ में आपको, अपनी लाइफ के सेकेंड हाफ में आपको लगता है इन सब की कोई ज़रूरत थी नहीं, दीज थिंग्स डोंट मैटर एट ऑल, इनके कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है लाइफ में। तो वो मेच्योरिटी ही आती है, वो किसको कब आ जाए वही बड़ी बात है। बड़ी बात है वही। अच्छा जरा चलते चलते लोगों को दिखा दो, हमने तुम्हारे को मेहंदी लगाई है आज, ये हाथ में दिखा दो वहाँ पर। आजकल मिनिमलिस्ट का ज़माना है, तो ये तो वाले हमने हमने खुद से ये लगाया मैंने था, लगाई थी, ये वाले और मैंने और ये सनी ने बनाई थी। ये हमारा यहाँ हार्ट बनाए थे और यहाँ पर सितारे, स्टार्स बनाए थे। मैंने भी हार्ट बनाया है और सितारे बनाए हैं। तो मतलब अच्छा बना दिया हूँ मैं भी, दिल अच्छा बनाया हूँ। थोड़ा बड़ा है छोटा है मैं, नहीं, अच्छा है, बहुत ठीक है अच्छा ना, शेप ठीक है। तो अभी के लिए लेता हूँ इजाज़त, मिलेंगे जल्द, मिलेंगे, नमस्कार। है। नमस्ते।